जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। यह ओम शब्द जो है वो भगवान शंकर के मुख से उच्चारण हुए शब्द है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि जो ओम शब्द का उच्चारण करता है, ओम शब्द में ही भगवान शंकर विराजमान होते हैं। इसलिए रोज सुबह शाम ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। सुबह सुत उठकर जब भी नींद से जागे तो ओम शब्द का उच्चारण करें। इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर के प्रसन्न होने का एक और कारण है, आप राम श्री हरि का नाम का जाप करें, राम के नाम का जाप करें, सियापति रामचंद्र के नाम के जाप करें तो एक बार जोर से जयकारा लगा दें, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो यह कथा सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र नाम का जयकारा अवश्य लगाएं, हाजिरी लगाएं। मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, राम भक्त जमा हुए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा जो श्री रामचरितमानस है, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। जैसे नर्मदा जी के कण कण में शिव जी का वास होता है, उसी तरह राम कथा नर्मदा जी के जैसा समान शिव जी को श्री राम कथा प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति राशि के सद्गुण रूपी देवताओं की उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमीति सी, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसों, जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की महिमा इतनी है, हनुमान जी की महिमा, मेरी पिछली वीडियो में हनुमान जी की महिमा इतनी है कि जो भी श्री रामचंद्र जी का नाम का जाप करता है, ध्यान करता है, उद्घोषणा करता है, श्री राम जी का पूजा करता है, सिया रामचंद्र जी का पूजा करता है, हनुमान जी उससे अति प्रसन्न होते हैं और श्री शंकर भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए नित्य प्रति श्री रामचंद्र का नाम का जाप करना चाहिए, हरि का नाम हमेशा लेना चाहिए। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया, रघुबर बिहारु, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है। राम कथा अगर मंदाकिनी नदी है तो जो चित है वह चित्रकूट है। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़। तो जैसे राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है। जो स्नेह है, जो श्री राम जी से प्यार करते हैं, श्री राम जी से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, वह स्नेह ही श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन है, जिसमें श्री रामचंद्र जी विहार करते हैं, यानी श्री रामचंद्र जी उसमें रहते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का चरित्र
सुंदर चिंतामणि और संतोष की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र ऐसा है कि उनका जो चरित्र सुंदर चिंतामणि है, जो शुद्ध और चरित्र गुण रूपी स्त्री का श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जातक को कल्याण करता है और परम धाम को देने वाला है। इस कलयुग में श्री रामचंद्र जी का नाम ही एक आधार है, भवसागर से पार करने वाले हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है ज्ञान वैराग्य योग के लिए वो सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। जो देवताओं के जो वैद्य होते हैं अश्विनी कुमार, उनके समान श्री राम जी का चरित्र है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के बीज हैं। पाप संताप शोक का नाश करने वाले और तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले श्री राम जी का चरित्र है। विचार, जो ज्ञान में जो विचार आता है, ज्ञान रूपी विचार जो है, राजा के सूरवीर मंत्री लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए जैसे अगस्त मुनि है, वैसे श्री राम जी का चरित्र है। अगर श्री राम जी का चरित्र का गहन करते हैं, श्री राम जी के चरित्र के श्री राम जी के जो चरित्र है उसके मार्ग पर चलते हैं, तो लोभ मोह माया तथा शुद्ध तथा कुविचार जैसे समुद्र का जो सोख लेते हैं, जैसे अगस्त मुनि जो समुद्र को एक घूंट में पूरा सोख लिए थे, उसी तरह श्री राम जी का चरित्र है। भक्ति के वन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथी के, भक्ति के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी कलयुग के हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के मन रूपी वन में, जो भक्तों का मन है, मन रूपी वन है, उसमें श्री राम जी का चरित्र बसता है। और उस जब भक्तों के मन रूपी वन में श्री राम जी का चरित्र बसता है, तो काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी, जो कलयुग में जितने भी पाप हैं, तो कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने वाले सिंह के बच्चे हैं श्री रामचंद्र जी। शिव जी के पूज्य, शिव जी के परम पूज्य हैं, प्रियतम हैं, अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के, मतलब दरिद्र रूपी जो दावानल है, बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मतलब जैसे मेघ जो है, जब धरती प्यासी हो जाती है तो मेघ जैसे बरसता है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दावरी के, सियावर रामचंद्र की
मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर किसे, सेवक साली पाल जलधर से। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विश्व रूपी सांप का, विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। उसी तरह श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों को, यानी कि मंद प्रारब्ध, अगर ललाट पर प्रारब्ध यानी कि आपका किस्मत मंद लिखा हुआ है, अगर श्री राम जी का चरित्र का अगर मन में वास करते हैं और श्री राम जी के मर्यादा, जैसे श्री रामचंद्र जी मर्यादा के साथ जिए हैं, वैसे अगर मर्यादा के साथ आप रहें तो आपका प्रारब्ध अगर कितना भी खराब हो तो वो प्रारब्ध ठीक कर देते हैं। जैसे सुदामा जी अत्यंत गरीब थे, उनके किस्मत में लिखा हुआ था दरिद्रता, क्षय नाश। तो जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिले और वो एक चावल का दाना, सुदामा जी जब जा रहे थे श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए तो उनके पास तो कुछ धन नहीं था, तो वो भीख मांगने के लिए जब गए तो पछोरा, पछोरा समझते हैं? पछोरा उसे कहते हैं जो चावल फटकने के बाद महाराज उससे जो छोटा छोटा जो खराब चावल जो होता है सूप से बाहर निकल जाता है, उसे पछोरा कहते हैं। वो पछोरा भीख में उन्हें मिलता था, उसी पछोरा का खाना बनाकर खाते थे। तो सर्वप्रथम वो श्री कृष्ण जी को भोग लगाकर खाते थे। तो जब वो श्री कृष्ण भगवान से मिलने गए तो वही पछोरा बांध कर लेकर गए, और जब श्री कृष्ण भगवान जब सुदामा जी से कहें कि मेरे लिए क्या लाए हैं आप, तो इतना बड़ा महल देखकर वो शर्मा गए कि मैं ये पछोरा दूं इतने बड़े राजा को, इतने बड़े महाराज को, इतने जगदीश्वर को। तो श्री कृष्ण भगवान को जब वो पछोरा मिलता है और वो पछोरा खाते हैं तो उनसे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति में वो शक्ति है। भक्ति अगर आपकी सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है, तो पछोरा भी प्रसाद के रूप में श्री कृष्ण भगवान ग्रहण करते हैं। उसी तरह से आपका भक्ति भी अगर सच्चा है, श्रद्धा भी सच्चा है, तो आप कितने भी पाप किए हो तो भी वो पाप वो मिटा देते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसे हमारे श्री कृष्ण जी हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य के किरणों के समान वो, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। श्री राम जी का चरित्र ऐसा है, वो अज्ञान रूपी अंधकार को सूर्य की किरणों के समान वो हर लेते हैं। और धान का, जब धान खेत में रोपा जाता है, जब धान खेत में रोपा जाता है तो मेघ से जब वर्षा होती है तो उस धान की सिंचाई होता है। तो ऐसे श्री राम जी का चरित्र है, वो आपको हर तरह से रक्षा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप श्री रामचंद्र जी के शरण में आते हैं, श्री रामचंद्र जी का नाम करते हैं, तो आप देखेंगे कि बुरा से बुरा संकट, घना से घना संकट भी मिट जाता है। ऐसा श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। अगर आपके मन में कोई वस्तु है और आप श्री रामचंद्र जी के शरण में हैं, सिया रामचंद्र जी के शरण में हैं, तो मनोवांछित वस्तु देने में वो श्रेष्ठ है। हर चीज जो आप चाहेंगे, यंग यंग चितते कामम तंग तंग प्राप्त होती निश्चिताम, उसी तरह से रामचंद्र जी मनोवांछित वस्तु देने में वो सक्षम है।
मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। शु कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्ति के तो जीवन धन ही है। जो श्री राम जी का भक्ति करता है उसका जीवन तो हमेशा धन्य ही होता है। इसीलिए हमेशा श्री राम जी के मर्यादाओं का अनुसरण करना चाहिए, उनके नाम का अनुसरण करना चाहिए, उनका नाम का जाप करना चाहिए, हरि के नाम का जाप करना चाहिए। किसी को पता है कि किस्मत में क्या लिखा हुआ, किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे राम को पता है किस्मत में क्या लिखा है। मेरे राम जानते हैं किस्मत में क्या लिखा है। मेरे राम जानते हैं। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं, वो किस्मत में भी लिखा हुआ चीज को जानते हैं। किसी को किस्मत का लिखा हुआ नहीं पता, लेकिन मेरे श्री रामचंद्र जी किस्मत का लिखा हुआ भी जानते हैं। माँ सरस्वती उनकी आराधना करती है। सकल सुकृति फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। सियावर रामचंद्र की जय। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संपूर्ण पुण्य को फल महान भोग के समान है। मतलब संपूर्ण पुण्य के फल महान भोग के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संत के समान है। मतलब जगत का छल रहित, जगत में जितना भी छल उससे रहित होकर वो साधु संत के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है। जो सेवक जो लोग होते हैं उनके मन रूपी हंस के समान है। जैसे वो चाहते हैं वैसे वो रहते हैं। अगर श्री रामचंद्र जी को लला के रूप में अगर चाहते हैं तो वो एकदम पुत्र के जैसे हैं। राजा के समान हैं तो वो राजा के जैसे हैं। आप अगर दुष्ट के समान हैं तो वो धनुर्धारी के समान है। तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र इतना कोमल है कि जिसका था नहीं है, समुद्र से भी गहरा है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पषाण। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। रामचरित राकेश कर सरसी सुखद सब काहूँ। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहूँ। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी के गुण को समूह, कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। जैसे ईंधन जब जलता है तो उससे प्रचंड अग्नि निकलती है, उसी तरह श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। अगर पाखंड है तो वो आपके पाखंड को जलाकर भस्म कर देते हैं। और अगर आप कुमार्ग में हैं, आपका मार्ग सही नहीं है तो वो आपका मार्ग को सुधार के रख देते हैं। कुतर्क कुचाल है, कलयुग में आप फंसे हुए हैं और आप श्री राम जी का नाम का ध्यान करना शुरू कर दिए तो आप इस कलयुग से छुटकारा पा जाएंगे। दुष्ट से दुष्ट भी साधु बन सकता है। श्री राम जी का चरित्र ऐसा है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला होता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा का किरण जब सब पर पड़ता है तो एकदम सुख प्रदान करता है। इसी तरह राम जी का चरित्र है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जैसे चकोर एक सीप
का बूंद के लिए मुंह खोले रखता है, उसी तरह श्री राम जी का चरित्र है। अगर श्री राम जी का चरित्र का अनुसरण किया जाए तो चकोर के चित्त के लिए भी परम लाभकारी है। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि आप श्री राम का नाम हमेशा का जाप करते हैं, तो इनका चरित्र के बारे में विस्तार से वर्णन करें। और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उनका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा के रचना को गाकर कहूंगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जो यह कथा पहले सुनी हो वो आश्चर्य ना करें, और जो यह कथा पहली बार सुन रहे हैं वो भी आश्चर्य ना करें। श्री राम जी का जो चरित्र है इसमें कोई सीमा नहीं है। एक जैसे एक महासागर की गहराई को नाप नहीं सकते, उसी तरह श्री राम जी का चरित्र है। उनके मन से ऐसा विश्वास रहता है, जो श्री राम जी का चरित्र को जानते हैं उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और वो 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। रामायण 100 करोड़ और अपार है, ऐसा श्री राम जी का चरित्र है। हमें श्री राम जी का नाम, हरि का नाम हमेशा गुणगान करना चाहिए, हरि का नाम का हमेशा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में किसी का कोई ठीक नहीं है। काल सदा अपने रस डोले, कब जाने कब ये मुंह खोले। हरि का नाम सदा ले निस्वासर, इसमें दीन महीना क्या। हरि नाम बिना अब जीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या। हरि नाम के बिना जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम ही हमारे प्यारे हैं। ना कोई पुत्र है, ना कोई पुत्री है, ना कोई भ्राता है, ना कोई भार्या है, ना कोई सखा है, ना कोई साथी है। इस संसार में अकेले आए हैं और श्री राम जी के नाम के साथ जाएंगे। अंतिम समय में जब 4 लोग कंधा देते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए हमें हमेशा श्री राम जी का नाम का जप करते रहना चाहिए, हरि का नाम जप करना चाहिए। आप इसमें जिसका भी नाम आप जप करें, कृष्ण कृष्ण का जप करें, वासुदेवाय नमः का जप करें, श्री रामचंद्र जी का जाप करें, राधा राधा का जाप करें, यह आपके ऊपर है। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आच रजुनाम मनि हहीं, जिन्ह के विमल विचार, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल और वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, जिनका मन निर्मल है वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।